गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के बाघ अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। आज आपके जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों बाघ अभयारण्य से संबंधित। और बाघ अभयारण्य से ही संबंधित दोस्तों में जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो आपके लिए मैं पिछली वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे या जितनी भी थ्योरी बनती थी वो सारी मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ दोस्तों। और जिन भाइयों ने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन देखें, कंप्लीट करें, उसको देखें अच्छी तरह से, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और आपको बताना है कमेंट में दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर यानी कि वैकेंसियां आ चुकी हैं दोस्तों। और जो भाई जीके की तैयारी अच्छी करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, उस भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपके लिए कराए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेलवे में आपकी 50 नंबर की जीके आती है, तो इसलिए बोलता हूं दोस्तों आप जीके पर अच्छी कमांड करें। और अच्छी कमांड करने के लिए दोस्तों अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभ्यारण्य से संबंधित दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और असम। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है यह वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले नंबर पर इसी को रखा है। तो बताइए दोस्तों काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मौजूद टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बक्सर टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बक्सर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व को 2021 में शामिल किया गया है? कमलांग को, राजाजी को, रामगढ़ बिस्दारी को या पीलीभीत को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व वर्ष 2021 में शामिल किया गया है? और यह प्रश्न दोस्तों CDS 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमलांग, राजाजी, रामगढ़ बिस्दारी या पीलीभीत? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रामगढ़ बिस्दारी। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, बूंदी में है। बूंदी कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मणिपुर? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई थ्योरी वाली सेक्शन लगाते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है पहले आप साथ में नोट्स बनाते रहा करें दोस्तों, नोट्स बना लिया करें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तब जाकर आप क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? पीलीभीत, गुरु घासीदास, सत्यमंगलम या मुकुंदरा हिल्स? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। पीलीभीत, गुरु घासीदास या सत्यमंगलम या मुकुंदरा हिल्स? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पीलीभीत। और आपको याद रखना है दोस्तों, टाइगरों की आबादी को दोगुना करने वाला प्रथम जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका पीलीभीत ही है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम टाइगरों की यानी बाघों की आबादी दोगुना करने वाला पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है दोस्तों? पीलीभीत। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या दोस्तों गिर टाइगर रिजर्व। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपको बताना है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, थ्योरी में मैंने ये सब कुछ कराया है कि कौन सा पहला है, कौन सा अंतिम है, कौन सा छोटा है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों पहले आप, क्योंकि दोस्तों जब थ्योरी नहीं लगाते हैं आप तो क्वेश्चन लगाने में कुछ दिक्कत आती है और उन्हें समझने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, जब आप थ्योरी लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी और क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होती है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों आप पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगा लिया करें, उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाया करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि 1936 में स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नवीनतम यानी सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे हाल ही में 2022 में बनाया गया। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, श्रीवल्लीपुतुर मेघमलाई तमिलनाडु, रामगढ़ बिस्दारी राजस्थान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नया सबसे नया यानी नवीनतम टाइगर रिजर्व आपको बताना है, जिसे 2022 में बनाया गया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व स्थित हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारत के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी का सबसे ज़्यादा है, यानी आपको बताना है भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या बक्सर टाइगर रिजर्व। तो बताइए दोस्तों किस टाइगर रिजर्व में भारत की जो बाघ हैं उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कॉर्बेट, जैसे जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और सेंटर की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों और स्टेट के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों के कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। तो बताइए दोस्तों यह प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या नई दिल्ली। तो बताइए दोस्तों अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या नई दिल्ली। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था गुरु घासीदास राम टाइगर रिजर्व जो है आपका नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में, और उसी प्रकार दोस्तों अचानकमार भी आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दोस्तों पंजाब। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, गुजरात या दोस्तों हरियाणा। तो बताइए दोस्तों सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, और यही प्रश्न दोस्तों आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला देश कौन सा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या अर्जेंटीना। तो बताइए दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला देश कौन सा है। और यह प्रश्न भी मैं दोस्तों आपके लिए थ्योरी में करा चुका हूँ, और जिन भाइयों ने थ्योरी अच्छी करी होगी, बेहतर करी होगी, जिसने कंप्लीट देखा होगा उस वीडियो को दोस्तों, तो वो इस प्रश्न का आंसर बता सकता है। तो बताइए दोस्तों
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा भारत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52, 53, 51 या 54? तो बताइए दोस्तों, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52, 53, 51 या 54? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 53। और 53वां कौन सा है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो आपके एमपी में है, ये भी आपको याद रखना है। और एमपी में टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बाघों की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? 1974 में, 1983 में, 1955 में या 1972 में? तो बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया? 1974, 1983, 1955 या 1972? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो एमपी में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे कब टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एमपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। और ये कब शामिल किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 1974 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या असम? तो बताइए दोस्तों, मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस वर्ष इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? 1987 से 1988 के बीच, या दोस्तों 1988 से 1989 के बीच, या दोस्तों 1986 से 1987 के बीच, या फिर दोस्तों 1989 से 1990 के बीच? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे किस वर्ष राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेलवे की वैकेंसियां आ चुकी हैं, जीके आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, अच्छा कंप्लीट कर सकते हैं, बेहतर कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको थ्योरी तो करा ही जाती है दोस्तों, थ्योरी के साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और दोस्तों जो भाई साइंस के नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं वो साइंस के नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा आपके लिए वो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, बेहतर नोट्स हैं। और हमारा नंबर है दोस्तों 70 23 23 20 38। इस नंबर पर दोस्तों आप पीडीएफ के रूप में इस नंबर के द्वारा आपको जो आपके नोट्स हैं वो आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो कि साइंस की हैं, तीनों के नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अगर जो भाई नोट्स प्राप्त करना चाहता है साइंस के, तो भाई साहब वो इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना नंबर या ईमेल आईडी हमें उपलब्ध करा सकते हैं इसी नंबर पर। और आपको पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको दोस्तों जो नोट्स हैं दोस्तों साइंस के वो आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो भाई इच्छुक हैं, अच्छा समझते हैं, कंटेंट को बेहतर समझते हैं, और जो अच्छी तैयारी करना चाहता है साइंस की, एएलपी की खासकर दोस्तों, एएलपी और ग्रुप डी की जो तैयारी करना चाहता है वो यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकता है, अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों मात्र 150 रुपये में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की पीडीएफ होंगी। और मात्र 150 रुपये में पर पीडीएफ 50 रुपये होगी, यानी दोस्तों फिजिक्स की 50 रुपये, केमिस्ट्री की 50 रुपये और बायो की 50 रुपये, तीनों मिलाकर 150 रुपये होगा, जिसका आप पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हैं दोस्तों। ये नंबर दिया गया है और इसी नंबर पर आप अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं और अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष इसे शामिल किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1989 से 1990 के बीच में, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये नोट
ये जो आपको मैंने बताया है दोस्तों नोट्सों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ट नोट्स हैं, बेहतर नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं दोस्तों। वो कई वीडियो मैंने उन नोट्सों को आपके लिए दिखा भी दिया है। और फिर भी अगर आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर एक बार उन नोट्सों को लेकर आ जाऊँगा, उनकी थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा आपके लिए कि कैसे नोट्स हैं कैसे नहीं है, सब कुछ उसमें कंप्लीट दिया गया है। उन नोट्सों से दोस्तों आप जेईई तक की साइंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें। जो भी भाई ईएलपी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है या एनटीपीसी जो भी है, तो साइंस के नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों रेलवे के लिए हमारे नोट्स को प्राप्त करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। इसमें आपको बताना है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो बताइए दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? बांधवगढ़, नामेरी, सतपुड़ा या तवड़ा अंधारी? तो चलिए दोस्तों बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ताड़ोबा अंधारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान को 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। और इसके बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं दोस्तों कि जो ये तमिलनाडु के पश्चिम घाट में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के पश्चिम घाट के में स्थित अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। जंगल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो कि एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और इसको याद रखना है, इस क्षेत्र को वर्ष 1974 में अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश में स्थित संजय दोबारी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया? 1982, 1983, 1984 या 1985? तो बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित संजय दोबारी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया था? 1982, 83, 84 या 85? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1983। अगला प्रश्न है दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड या केरल? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, झारखंड, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और आरआरबी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे टाइगर रिजर्व से, वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। और कुछ प्रश्न बने हैं, बचे भी होंगे दोस्तों, तो आप वहाँ पर थ्योरी में जाकर समझ सकते हैं। तो पहले थ्योरी करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, और आपको बताना है कमेंट में आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।